स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज वर्कशीट आपकी 9th क्लास की, विषय है सामाजिक विज्ञान और ये भूगोल पाठ 2 से लिया गया है और भारत का भूगोलिक स्वरूप है। मतलब जो वर्कशीट में आप पार्ट 2 पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप जो है भारत का भूगोलिक स्वरूप जो है पढ़ेंगे और जो तारीख है वो आपकी है 3 नवंबर 2020 यानी 3 नवंबर 2020 स्टूडेंट्स। और जो आपकी वर्कशीट है यानी जो आपकी कार्यपत्रक है वो है 49। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या अच्छा हमें बताया गया है। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय, आप सब इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो यहाँ पे लिखा है भारतीय और जो है थार मरुस्थल। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत के जो है पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। अब आपको पता चल गया होगा कि थार मरुस्थल कहाँ पर है। चलिए बताइए। तो थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है उसके पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है, यानी गर्म और या उष्ण मरुस्थल है। आगे देखें। यह बालू के टिब्बे में ढका एक जो है तरंगित मैदान है, यानी जो ये आपका मरुस्थल है ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीलीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जब वहाँ पे वर्षा ही नहीं है तो वनस्पति तो नहीं होगी, तो इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो मरुस्थली यानी कि थार मरुस्थल, यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, यानी ये जो है यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका जो घनत्व है बहुत अधिक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा मरुस्थल है तो आप कहेंगे थार मरुस्थल या फिर आप जो है कहेंगे मरुस्थली। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक जो है कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। यानी जब हम पुरानी कोई बात करते हैं तो उसमें आता है कि जो मेसोजोइक कल्प था उसमें जो है ये जो आपका मरुस्थल है समुद्र के अंदर स्थित था। इस अनुमान की पुष्टि जो है जैसलमेर के पास जो ब्रह्मसर के से मिली समुद्री अवसादों और जो है आकल वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है। मतलब अगर हम ये मान लें कि ये जो मरुस्थल है समुद्र के अंदर निकट स्थित था तो ये इसके प्रूफ है। जैसलमेर के पास जो है ब्रह्मसर जो मिले हैं समुद्र के अवसाद और जो आकलवुड जो है फॉसिल पार्क उससे जो प्रमाण मिले हैं उनसे लगता है कि ये जो है समुद्र के अंदर स्थित था। वुड फॉसिल की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आकी गई है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी जो संरचना है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अवर्दन के कारण इसकी जो है धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीप पठार से भिन्न हैं। मरुस्थल रॉक और जो आपका बालू का टिब्बे और बरकान और यहाँ पे जो है आपका ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि भू आकृतियाँ कौन कौन सी है, तो हम इसे अच्छे से द्वार से देख लेते हैं। आपका हो गया मशरूम रॉक। मशरूम रॉक का मतलब होता है जो ऊपर से जो हवा के कारण जो नुकीली हवा चलती है जिसमें रेत होता है, ऊपर से छतरी नुमा जो है पत्थर कटते रहते हैं, मतलब नीचे से पतले हो जाते हैं और ऊपर छतरी बन जाती है, तो उसे कहते हैं मशरूम रॉक। फिर बालू का टिब्बे और बरकान और जो है जुगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय जो है यहाँ की भू आकृति। जो बरकान है यहाँ पर जो मरुस्थलीय भू आकृति है, तो जो बरकान है वो अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता में पाए जाते हैं।
जो आपके लंबवत टीले हैं ना, तो वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर अधिक पाए जाते हैं। जब कभी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, तो जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकन के जो है समूह देख पाएंगे। तो आपको पता चल गया ना बरकन क्या है, यानी बरकान का मतलब है मरुस्थलियाँ, भू आकृतियाँ। और ये कहाँ पर है जल्दी बताइए, मतलब कैसी तरह से? ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला है और ये जो है बहुत अधिक मात्रा में मतलब क्षेत्र में फैला रहता है। और लंबवत टीले कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको भारत पाकिस्तान की सीमा पर। ढाल के आधार पर धार मरुस्थलों को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी भाग और जिसका जो ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिण जो है भाग जिसका ढाल जो है कच्छ के रण की ओर है। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है कि जो ढाल है यानी कि जो स्लोप है उसकी धार पर मरुस्थलों को दो भागों में बांटा गया है। तो जल्दी यहाँ देखिए, उत्तरी भाग कहाँ पर है? उत्तरी भाग जिसकी ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, तो वो आपका मतलब उत्तरी ढाल हुई। और जो दक्षिणी भाग है जिसकी ढाल कच्छ के रण की ओर है, तो वो दक्षिणी ढाल हो गई। तो इस क्षेत्र के अधिकांश नदियाँ जो हैं निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदी उद्गम के का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद भी किसी झील या जो है प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं। क्यों नहीं पहुँच पाती? क्योंकि वर्षा ही बहुत कम है और इतना ज़्यादा ताप है, वाष्पीकरण है, तो वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिसमें नमक जो है प्राप्त किया जाता है। तो लवणीय झीलों का मतलब जिसमें जो है नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है। आपको याद रखना है कि थार मरुस्थल जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रमुख जो है नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसे स्थितियाँ इस क्षेत्र को जो है जल प्रभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। तो देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है। आज आपने थार मरुस्थल का पूरा अच्छे से विस्तार से समझ लिया है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं और बताइए इससे क्या होगा। जब मैं आपसे को रिवीजन करा रही हूँ, आप एक बार और अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ या अपने घर में किसी के साथ भी रिवीजन कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए थार मरुस्थल कहाँ पर है? अरावली पर्वत पर है, पश्चिम में स्थित गर्म मरुस्थल है ये। और ये जो है बालू के टिब्बे से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इसे हम मरुस्थली भी कहेंगे। और ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है घनत्व वाला मरुस्थल है। और यहाँ पे किस तरह की मरुस्थलीय आकृतियाँ हैं, जैसे मशरूम रॉक हुआ, बालू टिब्बा हुआ, बरकान हुआ, युगेन हुआ, जुगेन हुआ, या इतने सारे मरुस्थलीय यहाँ पे भू आकृतियाँ। अब बरकान के बारे में क्या बताया गया कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला कहलाता है और इसका विस्तार इस क्षेत्र पर बहुत अधिक ज़्यादा है। और जो लंबवत टीले हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो आपको भारत पाकिस्तान की सीमा में अधिकतर मिलते हैं। और जब आप जैसलमेर जाएंगे वहाँ कौन से समूह देखने को मिलेंगे? आपको बरकान के समूह देखने को मिलेंगे। अब ढाल के आधार पर कौन से दो भाग बांटे गए हैं? उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान में सिंध प्रांत की ओर जाता है और दक्षिणी भाग जिसका जो है ढाल कच्छ के रण की ओर जाता है। तो ये हमारी हो गई आज की वर्कशीट और इसके ऊपर बेस्ड ये जो हैं 6 क्वेश्चन आंसर हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है आपको तो क्वेश्चन आंसर अच्छे से आ ही गए होंगे। चलिए, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षा वाही क्यों हैं और प्लाया से आप क्या समझते हैं? विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की किन्हीं 2 जलवाहिक विशेषता बताइए। थार मरुस्थल की जो है प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए। और यहाँ पर आपको बताना है कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है और ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। चलिए, अब मैंने आपके आंसर लिखे ही हुए हैं। वैसे आपको तो आ ही गए होंगे, आप वर्कशीट में से ढूंढ कर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए आपके समय को बचाते हुए आपके लिए जो है उत्तर लिखे हुए हैं। तो पहला है थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही हैं क्योंकि वर्षा कम होने के कारण, अत्यधिक वाष्पीकरण होने के कारण, पर्वतीय हिम नदी के अभाव के कारण। वर्षावाही का मतलब जहाँ वर्षा कम होती है।
सेकंड है थार मरुस्थल में स्थित। आपका स्थित गलत है, तो यहाँ पे रैपिंग में थोड़ा गलत हो गया। तो आप जो है स्थित को जो स्थित है वो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है टाइपिंग के वक्त, तो आप जो है इसे ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका आ गया स्थित, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था आएगा और ता जो है पीछे आएगा। द्वार से लिख के बता देती हूँ मैं, स्थित। तो लवणीय झीलें जिनके नाम निकाला जाता है उन्हें प्लाया कहते हैं, यानी थार मरुस्थल में स्थित लवणीय झीलें, लवणीय झीलों का मतलब जिनमें नमक पाया जाता है, तो उन्हें प्लाया कहते हैं। जहाँ वर्षा कम होती है अर्थात जलवायु शुष्क है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च रहता है, वनस्पति का अभाव। तो ये आपका उत्तर। अब आपका उत्तर नंबर 4, मशरूम रॉक, बरकान, जुगेर और बालू का टीबे। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ये आपकी मरुस्थल की भू आकृतियाँ हैं। फिर है आपका 5वां उत्तर राजस्थान, और छठा आंसर है आपका ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है उत्तरी भाग और एक है दक्षिण भाग। तो आपको याद होगा मैंने उत्तरी भाग आपको कहाँ बताया था। उत्तरी भाग आपका जो है वो पाकिस्तान के स्थित सिंध जो है प्रांत उसकी ओर है, और दक्षिणी भाग जो है जो ढाल है वो कच्छ के रण की ओर है। तो ये आपकी वर्कशीट है, बहुत ही अच्छी वर्कशीट है ये। इसने आपको जो है एक टॉपिक क्लियर कर दिया है, और वो है आपका थार मरुस्थल, जिसे आप मरुस्थली भी कहते हैं। तो बच्चों, इसको आपने फिर से रिवीजन करना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है स्टूडेंट्स। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको टाइमली जो है वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट एंड कमेंट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।